नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्राह्मणों को क्यों शास्त्रों में कहा गया है देवता। जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्राह्मणों को क्यों शास्त्रों में कहा गया है देवता। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। आप में तो लगभग लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म में ब्राह्मण देवता तो किसी देवी देवता से कम नहीं माना जाता। कहने का भाव है इन्हें भी देवी देवताओं की तरह पूजनीय माना जाता है। मगर इन्हीं लोगों से बहुत से लोगों के मन में सवाल भी आया होगा कि आखिर क्यों ब्राह्मण को देवता का रूप माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल इस बात का विवरण धार्मिक ग्रंथों में बखूबी किया गया है। जी हाँ, शास्त्रों से जानते हैं कि क्यों ब्राह्मण को देवता समान पूजनीय माना जाता है। शास्त्रीय मत पृथ्व्याम यानी तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे चैत्र मासस्य तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तु मुक्त्यथा सर्वगस्थिता देवः पूज्यस्थः तजर्त्या अव्यक्त रूपेणी वैष्णो ब्रह्मा भुवि नवमन्या न विरोधा कदाचुभमिच्छा। अर्थात उपयुक्त श्लोक के अनुसार पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में है। चार वेद उसके मुख में है। अंग से सभी देवता आश्चर्य करके रहते हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है, ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवी देवों की पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु स्वरूप माने गए हैं, इसीलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो उसे कभी ब्राह्मणों का अपमान तथा दोष नहीं करना चाहिए। देवी नेथ गत्सर्वे मंत्रे स्थिता देवताः ते मंत्राः ब्रह्मादीनाः तस्मदः ब्राह्मण देवता। अर्थात सारा संसार देवता के अधीन है तथा देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण को देवता माने जाने का एक प्रमुख कारण है ओम जन्मा ब्राह्मणो थे संस्कृते उच्यते विद्यायाति विप्रतो त्रिभिः लक्षणम। अर्थात ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से द्विज संज्ञा होती है तथा विद्वान से भी प्रणाम धारण करता है। जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नादि के कारण और भी पवित्र हो गया, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। ओम पुराण काथो नित्य धर्माख्यानस्य सनातन अस्वेह दर्शनीत्यः अस्मेधामि फलम। अर्थात जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है। शास्त्रों में ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पितामह भीष्म ने पुलस्त्य जी से पूछा कि गुरुवर, मनुष्य को देवत्व सुख राज्य धन यश विजय भोग आरोग्य आयु विद्या लक्ष्मी पुत्र बंधु एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब पुलस्त्य जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त है और श्री संपन्न होता है। ब्राह्मण सदा विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग विप्रदेव नित्य पवित्र माने गए ब्राह्मण देवताओं को भी देवता है। संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति और सबको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्राह्मण
किसकी पूजा करने से भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाले मनुष्य निश्चित ही परमब्रह्म परमात्मा का प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है, जो दान मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। उसके द्वारा मानव शास्त्रीय पद्धति से उत्तम दक्षिणा युक्त 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान होता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है वह आश्रय होता है, वह जन्म जन्मांतरों में फल देता है। उनकी पूजा करने वाले कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होते। जिस घर में आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ने से पवित्र होते हैं वह तीर्थों के समान है। ओम न विप्रा दोदकर्दनिमि न वेदास्त्र प्रतिदिहुष्टानि स्वाहा स्थनिन्द्रवर्जतनि शमशान तुल्यानि गृहणीतानि। जहाँ ब्राह्मणों का चरण दोक नहीं गिरता वहाँ वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती। जहाँ स्वाहा स्वधा स्वस्ति और मंगल शब्दों का उच्चारण नहीं होता वहाँ चाहे स्वर्ग के समान भवन भी हो तब भी वह शमशान के समान होता है। भीष्म जी, पूर्व काल में विष्णु भगवान के मुख से ब्राह्मण बहुओं से क्षत्रिय, जंतुओं से वैश्य और चढ़ों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। कृतज्ञ सद विवाह, अग्निहोत्र, शांति क्रम और षष्ठ मांगलिक कार्यकों में सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मणों के मुख से देवता हव्य और पितृ काव्य का उपयोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम, तर्पण आदि सब विफल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उनका आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, चिरंजीव होते हैं। ब्राह्मण को देखकर भी प्रणाम न करने से, उनसे द्वेष रखने से तथा उनसे प्रति श्रद्धा रखने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में भी उसकी दुर्गति होती है। चौ पूज्य विप्र सफल गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, कवच अवेघ वृप गुरु पूजा, एहिसम विजय उपाय न दूजा। रामचरितमानस में कहा गया, ओम नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राहिताय च जगतीयाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात जगत के पालनहार गौ ब्राह्मणों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी कोटि वंदना करते हैं। जिनकी चरण विंदनों का परमेश्वर अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के पावन चरण में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ब्राह्मण जप से पैदा हुई शक्ति का नाम है। ब्राह्मण त्याग से जन्मी भक्ति का धाम है। ब्राह्मण ज्ञान के दीप जलाने का नाम है। ब्राह्मण विद्या का प्रकाश फैलाने का काम है। ब्राह्मण स्वाभिमान से जीने का ढंग है। ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमीट अंग है। ब्राह्मण विकराल हलाल पीने की कला। ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जीकर ही पला है। ब्राह्मण ज्ञान, भक्ति, त्याग, परामर्श का प्रकाश है। ब्राह्मण शक्ति, कौशल, पुरुषार्थ का आकाश है। ब्राह्मण न धर्म, न जाति, न बंधन, न इंसान। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। ब्राह्मण हाथ में शस्त्र लिए आतंक का सहायक है। ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में पूजा करता हुआ पुजारी नहीं है। ब्राह्मण घर घर भीख मांगता भिखारी नहीं है। ब्राह्मण गरीबों में सुदामा सा सरल है। ब्राह्मण त्याग में दधीचि सा विरल है। ब्राह्मण विषधरों के शहर से शंकर के समान है। ब्राह्मण के हस्त में शस्त्रों के लिए वेद कीर्तवान है। ब्राह्मण सुखते रिश्तों के संवेदनाओं से सजता है। ब्राह्मण निषिद्ध गलियों से समित सत्य का बचता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ये बताएं कि वीडियो कैसा है। तो दोस्तों आपका लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।